नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमछाछर और मैं हूं पुखराज सिंह। 2014 से 2024 के बीच हुए 641 ट्रेन हादसे। जानिए यूपीए सरकार में क्या थे आंकड़े। जी आपको बताएं कि देश में एक बार फिर से हुए ट्रेन हादसों ने रेलवे की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2014 से 2024 के बीच अभी तक कितने ट्रेन हादसे हुए हैं और यूपीए सरकार में कितने हुए थे? देश में एक बार फिर से हुए ट्रेन दुर्घटनाओं ने रेलवे की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। 18 जुलाई के दिन उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रेन हादसा हो गया। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कोच पटरी से उतर गए थे। क्या आप जानते हैं कि 2014 से 24 में अभी तक एनडीए सरकार में कितने रेल दुर्घटनाएं हुई हैं? आज हम आपको बताएंगे कि किस सरकार में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। बता दें कि भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में रेलवे को लाइफलाइन कहा जाता है। यहां हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन में सफर करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि 28 लाख टन से भी ज्यादा की माल की ढुलाई भी ट्रेनों से ही होती है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा चौथा लंबा रेल नेटवर्क भारत का ही है। इस दौरान आपको बताएं कि 1999 में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब एक हादसा हुआ था। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। अब तो लोग जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो डबल इंजन सरकार ने छत्तीसगढ़ में भी रेलवे को रफ्तार देने की योजना बना ली है। छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगा 4 रेलवे लाइन का काम। नई रेलवे लाइन के लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है। आपको बताएं कि रेलवे के बड़े हादसे कब और कहां पर हुए। 26 मई 2014 की अगर बात करें तो गोरखधाम एक्सप्रेस में 25 लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा घायल हुए। वहीं 20 मार्च 2015 की अगर बात करें तो जनता एक्सप्रेस में 58 लोगों की मौत हुई, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं 20 नवंबर 2016 की बात करें तो इंदौर पटना एक्सप्रेस में हादसा हुआ, 150 लोगों की मौत हुई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। 21 जनवरी 2017 की अगर बात करें तो हीराखंड एक्सप्रेस में हादसा हुआ, 41 लोगों की मौत हुई और 68 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं 18 अगस्त 2017 की अगर बात करें तो पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस में 23 लोगों की मौत हुई और 60 लोगों से भी ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं 23 अगस्त 2017 की अगर फिर से बात करें तो कैफियत एक्सप्रेस में हादसा हुआ जहां पर 70 लोग घायल हुए। 10 अक्टूबर 2018 की अगर बात करें तो न्यू फरक्का एक्सप्रेस में हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा घायल हुए। 2019 की अगर बात करें तो सीमांचल एक्सप्रेस में हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हुई, 37 से ज्यादा घायल हुए। 23 जनवरी 2022 की अगर बात करें तो बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में हादसा हुआ, 9 लोगों की मौत हुई और 36 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। जी हां, इस दौरान बताएं कि 2 जून 2023 को बालासोर रेल हादसा हुआ जहां पर 296 लोगों की मौत हुई, 900 से ज्यादा लोग घायल हुए। 11 अक्टूबर 2023 की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 4 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। 17 जून 2024 की अगर बात करें तो कंचनजंगा एक्सप्रेस में हादसा हुआ, 15 लोगों की मौत हुई, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। 18 जुलाई 2024 की अगर बात करें तो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत हुई और कई लोग इसमें घायल हुए। इस दौरान रेलवेज में हो रहे लगातार हादसों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, इस पर आप विचार करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रमछाछर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। नमस्कार।